गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और जैसा कि हमने लास्ट क्लास में अपनी जो चैप्टर नंबर 2 है हिस्ट्री की बुक का, है ना, तो उसको कवर किया था, उसका फर्स्ट पार्ट कवर किया था। और नाउ वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर। सो आई वेलकम यू टू इन द क्लास। और जैसा मैंने आपको रिकमेंड किया था द क्रूट्स मूवी, शायद आपने देखी हो तो बहुत ही अच्छा, नहीं देखी हो तो फिर भी आप देखना, आपके अंदर हिस्ट्री की जो एक समझ है उसको ये मूवी ज़रूर से बढ़ाएगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। क्योंकि ये चीज़ें जब हम देखते हैं तो हमारा माइंड ब्रॉड होता है, हमें ऐसा पता लगता है कि हमें विजुलाइज हो जाता है। क्योंकि कोई चीज़ हम सुनते हैं तो ठीक है, बट अगर हम उसे देख लें तो वो हमें बहुत अच्छे से माइंड में फिक्स हो जाती है और हमें बहुत अच्छी नॉलेज उसके बारे में और समझ उसके बारे में पैदा हो जाती है। नाउ वी विल लुक इनटू द चैप्टर। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये एक 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 होप करूँगा, उम्मीद करूँगा कि आप शायद नोट्स बना रहे होंगे। और जैसा मैं आपको नोट्स की फॉर्म में ही पढ़ा रहा हूँ, आप देख रहे हैं, है ना, जैसे नोट्स होने चाहिए आप ऐसे बना सकते हैं। इसको अपनी लैंग्वेज में और भी डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि नोट्स अपने अपने इंडिविजुअल होते हैं। सो आप नोट्स को डेवलप ज़रूर से करें। सो नाउ वी कंटिन्यू। तो हमने लास्ट चैप्टर तक ये पढ़ा था कि किस तरह से जो हमारे एंशिएंट पीपल थे, है ना, तो हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, हमें उनके बारे में पता कैसे लगता था। तो अब हम पढ़ रहे हैं आगे व्हाट दे हंटेड, है ना, कि वो क्या क्या चीज़ें हंट किया करते थे, खाते थे। तो सीधी सी बात है, एनिमल्स, फिश एंड बर्ड्स और अदर फूड्स क्या क्या थे उनके, फ्रूट्स, रूट्स एंड लीव्स, पत्ते वगैरह भी वो लोग खाते थे। अब हमें पता लगाना है और हमें यह देखना है कि वॉज हंटिंग गैदरिंग ईजी, कि क्या हंटिंग जो गैदरिंग थी वो ईजी होती थी। नो, डेफिनेटली नॉट। आपने नेशनल ज्योग्राफी वगैरह ज़रूर देखा होगा, तो आप देख सकते हैं कि एनिमल्स कितने ख़तरनाक हो सकते हैं, है ना। और अभी आपने पीछे मतलब स्टोरी सुनते रहते हैं कि अगर गुलदार वगैरह आ जाएं अपने एरिया में कहीं पे भी, तो कितना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो सोचो कितना मुश्किल हो रहा होगा एक तरह से पीपल्स के लिए, इंसानों के लिए वो वाला टाइम। तो एनिमल फास्ट रनर होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, फिज़िकल और मेंटल एबिलिटी बहुत ज़्यादा चाहिए एनिमल्स को हंट करने के लिए, तो ये भी पता होना बहुत अच्छा है। और नेक्स्ट बात अगर करें प्लांट्स की, तो देखो अभी तो हमें पता है कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, बट उन लोगों को कैसे पता था कि दैट पर्टिकुलर प्लांट इज़ एडिबल, यानी खाने योग्य है, या पॉइजनस यानी जहरीला है ना। तो सोचो उनमें कितनी समझ डेवलप हो गई होगी धीरे धीरे। तो रिक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज चाहिए इसके लिए, तो ये सब उनमें थी। इस तरह से हमें पता लगता है, क्योंकि वो ये सब चीज़ खाते थे तो उन्हें पता लग गया होगा कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, व्हाट टू ईट व्हाट नॉट टू ईट, है ना। और नेक्स्ट अगर हम जाएँ तो हमें देखना होगा कि वेयर दे यूज़ टू लिव, वो रहते कहाँ थे, कैसे रहते थे। तो सबसे पहला पॉइंट हमें जो इसमें पता लगता है रहने के अबाउट, उनके लिविंग हैबिटेट के अबाउट, एक वर्ड आता है हैबिटेट। हैबिटेट मीन्स होता है कि कहाँ रहते थे, मतलब एक तरह से जैसे हम लोग अपने घर में रहते तो हमारे हैबिटेट होते हैं वो, तो ऐसे ही हैबिटेट क्या है उनका। जैसे मैं आपसे अगर एक वर्ड पूछूं कि बेटा बताओ फॉक्स का हैबिटेट क्या है, तो आप बोलोगे कि जंगल में रहती है ना। तो ऐसे हैबिटेट का मतलब जहाँ पे वो लोग दे यूज़ टू लिव रेगुलरली, नॉर्मली। तो सबसे पहले अगर देखें एंशिएंट पीपल का, ये हम बात कर रहे हैं, अगर हम ये वाला जो पर्टिकुलर टाइम हम नोटिस कर रहे हैं, तो ये टाइम हमारा एक तरह से पैलेलिथिक एज है। पैलेलिथिक एज समझ सकते हो ना, लाखों साल पुरानी। तो उस टाइम पे नॉट स्टेबल, एक जगह नहीं रहते थे, आज यहाँ कल को वहाँ। क्यों? क्योंकि सर्च ऑफ फूड, सिक्योरिटी, कहीं पे पता लगा कि यहाँ पे एक ख़तरनाक एनिमल है ज़्यादा ही, लायन वगैरह कुछ भी रहा हो, तो वहाँ से वो चले जाते थे। दूसरा सीजन्स में चले जाते थे, कि यहाँ पे कहीं पे फ्लड आ रही है तो वहाँ से चले गए, कहीं पे बहुत दिनों से बारिश नहीं पड़ी तो वहाँ से भी चले गए। और वाटर की सर्च तो रहती ही रहती थी, तो ये सब चीज़ें के लिए वो इधर से उधर भागते रहते थे। ठीक है, अब हैबिटेट कहाँ पे बनाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना था कि वो भागते रहते थे। शुरू में तो ऐसा किया होगा, लेकिन बाद में उन्हें लगा होगा कि ये हर टाइम थोड़ी ना चलते रहेंगे, तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, अपनी हैबिटेट बनाना शुरू किया। और सबसे पहला हैबिटेट जो होता था एक इंसानों का, अर्ली एज पीपल का, वो केव्स हुआ करती थी। तो वो केव्स कहाँ बनाएंगे, एक तो जहाँ पे वाटर या लेक कहीं पास में हो, और दूसरा वहाँ पे स्टोन अवेलेबिलिटी हो, क्योंकि इन सब चीज़ों से वो खाने की ज़रूरतें थी उनकी। और ये वाली जो ज़रूरतें हैं जिन्हें हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ रहे हैं, स्टोन अवेलेबिलिटी, यानी कि उनको पत्थर वगैरह चाहिए होते थे अपने शिकार को करने के लिए, तो ये सब चीज़ें भी ज़रूरी थी। अब आगे हम देखते हैं कि हाउ डू वी नो,
कि हमें पता कैसे लगा ये सारी चीज़ें, एविडेंस क्या है हमारे पास। तो देखो एविडेंसेस क्या हैं, उन्होंने स्टोन के साथ जो एक तरह से डिस्कार्टेड किया, उनको बनाया, तो वो चीज़ें मिलती हैं हम लोगों को। वेस्ट पार्ट मिलते हैं, जब हम सर्च करते हैं तो ये सारी बातें पता लगती हैं। और कुछ साइट्स हैं हमारे पास जहाँ से ये सब चीज़ें मिली हैं, नेम्ड एज भीमबेटका, विंध्यास, डेक्कन प्लेटू, नर्मदा वैली। आपके पास एक बड़ा अच्छा मैप दिया हुआ है ना। इस मैप को आपको ये समझ लो कि इसमें देखो, यहाँ पे सबसे ऊपर पैलेलिथिक साइट्स दी हैं, फिर नियोलिथिक दी हैं, फिर मेगालिथिक दी हैं, अर्ली विलेजेस दिए हैं और मॉडर्न सिटीज़ दी हैं। तो पैलेलिथिक मतलब सबसे पुरानी, नियोलिथिक मतलब सबसे उनमें सबसे नई, यानी कि स्टोन एज में सबसे नई नियोलिथिक, और मेगालिथिक मतलब बीच में। तो अब ये सब चीज़ें आप देख सकते हो मैप में कि ट्रायंगल बन रहा है रेड कलर का, तो वो पैलेलिथिक साइट है, ठीक है। और ग्रीन कलर का डॉट है तो वो मेगालिथिक साइट है, और पर्पल कलर का अगर स्टार टाइप है तो वो अर्ली विलेज है, और अगर स्टार है पिंक येलो कलर का तो मॉडर्न साइट है। जैसे देखो मुंबई बताई है, कोलकाता बताई है। तो ये सब चीज़ें बताने के लिए हम लोगों को, ठीक है, इनसे हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज लेनी है। और नेक्स्ट मूव करते हुए अगर हम देखें तो सबसे बड़ी बात आती है कि हाउ टू मेक स्टोन टूल्स, वो कैसे बनाते थे। तो देखो दो टेक्निक होती है ना। और हिस्ट्री को हमेशा मैंने पहले ही बोला था, हिस्ट्री इज़ अ क्रोनोलॉजिकल स्टडी, यानी एक के बाद कुछ होना, फिर कुछ होना, फिर कुछ होना। अब देखो हमने क्या समझा कि वो सबसे पहले सर्च ऑफ फूड और वाटर में भागते रहते थे, फिर धीरे धीरे उन्हें लगा नहीं, हमें वाटर के पास में रहना चाहिए, तो उन्होंने केव्स में रहना शुरू किया। फिर वो धीरे धीरे स्टोन्स बनाते रहते थे, मतलब अपने एनिमल्स के हंटिंग के लिए और अपनी सिक्योरिटी के लिए। तो उसके दो टेक्निक डेवलप हुई उनकी, स्टोन ऑन स्टोन, यानी पत्थर पे पत्थर को मार के उसको वो नुकीला बनाते थे, और दूसरा प्रेशर फ्लेकिंग। प्रेशर फ्लेकिंग आप ऐसे समझ सकते हो जैसे हम प्याज के ऊपर से टुकड़े उतारते हैं ना, ऐसे ही पत्थरों की भी शेल, मतलब एक तरह से लेयर बाय लेयर भी स्टोन्स मिलते हैं। तो उनकी ऊपर की स्टोन हटा, ऊपर की लेयर उठा दी तो वो नीचे से थोड़ा सा नुकीला बनता चला गया। तो दो तरीके थे। अब स्टोन ऑन स्टोन यानी पत्थर पे पत्थर को मारने के तरीके से क्या हुआ, फ्रिक्शन हुआ, यानी कि रगड़ हुआ आपस में, और इसी से कभी ना कभी फायर डेवलप हो गई होगी। देखा होगा कि अरे ये तो चिंगारी लग गई, तो इस तरह से फायर डेवलप हुई। तो फायर डेवलप हुई तो उसका बहुत यूज़ किया अर्ली पीपल ने। और हमें कहाँ से मिली हैं उसके जो एविडेंसेस मिले हैं, कुरनूल केव्स, है ना, आप मैप में आप देखना। और उन्होंने फायर का यूज़ किस में किया, लाइट जलाने के लिए किया, कुकिंग के लिए किया, और एनिमल स्केयरिंग, जानवरों को डराने के लिए किया, है ना। जानवर आग से डरते हैं, अभी भी ये सब होता है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे पता लगी। नेक्स्ट में हम अगर देखें तो व्हाट वर्क दे डू, वो करते क्या क्या थे। तो देखो हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, जो भी उनके पास खाना है ना उसका, और वो टूल्स बनाते थे स्टोन्स के अपनी सिक्योरिटी के लिए और हंटिंग वगैरह के लिए। और वो पेंटिंग किया करते थे, ये देखो ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। और पेंटिंग कैसे करते थे वो, लाइन पेंटिंग मतलब ऐसी वाली, जैसे एक ऐसे होता है ना कि इस तरह से वो लाइन पेंटिंग जो होती है। और आपको ध्यान, सबसे इसमें मज़ेदार बात यह है कि पेंटिंग से उस टाइम की हैबिट के बारे में पता लगता था। जैसे आपसे कभी कोई कहे कि बेटा पेंटिंग बनाओ, तो आप पेंटिंग में कुछ तो दिखाओगे ना बनाते हुए किसी को, तो वो लोगों की हैबिट के बारे में पता लगता था। जैसे आपसे कहते हैं फैमिली पेंटिंग बनाओ, तो आप अपनी पूरी फैमिली की पेंटिंग बनाते हो, तो पता लग जाता है कि आपकी फैमिली में कौन कौन है। ऐसे ही वो जो केव्स की दीवारों पर पेंटिंग बनाया करते थे, तो वो उसमें दिखाते थे हंटिंग करते हुए, किसी के पीछे दौड़ते हुए। तो उस टाइम पर पता लगता था इन चीज़ों का कि उनकी हैबिट्स क्या क्या थी। अब चेंजेस, अब यहाँ तक तो हमने एक तरह से पीलियोलिथिक एज के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट में अगर हम एक तरह से पीलियोलिथिक के बाद में जो हमारी मेसोलिथिक एज आती है वो शुरू करें, तो बहुत सारे चेंजेस आए। क्या चेंजेस आए, एनवायरनमेंट में चेंज हुआ, सनलाइट ब्रॉड हुई, ठीक है, सनलाइट ब्रॉड हुई तो ग्रास लैंड डेवलप हुए तो एग्रीकल्चर हुआ। अब एग्रीकल्चर होते ही अर्ली पीपल की बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि अब उसे भागना नहीं पड़ेगा इधर उधर, तो वो कहीं ना कहीं उसने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया। और ग्रास लैंड की वजह से खूब सारे एनिमल्स न्यू टाइप के डेवलप हुए, लाइक डियर, शीप, कैटल। अब इनको भी वो क्या कहते हैं यूज़ कर सकता था, या तो खाने में यूज़ कर सकता था हंट करके, या इनको देखा होगा कि अरे ये तो बफेलो टाइप कुछ है, तो ये मिल्क दे रहा है, तो उसको मिल्क के लिए भी यूज़ करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से धीरे धीरे डेवलप होता है एक के बाद एक। इस चैप्टर में इस तरह की बातें थी। नेक्स्ट चैप्टर जब आएगा तो उसमें हम नियोलिथिक के बारे में खूब सारा पढ़ेंगे, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप है, परेशान नहीं होना है और बहुत आराम से स्टडी करना है। ये जल्दी का काम नहीं है ना। अभी आपका बेस बन रहा है। देखो आप घर में जब भी काम होता है तो नींव भरने में कितना टाइम लगता है ना। घर की जो नींव भरती है नीचे से, वो कितना टाइम लेती है, और वो दिखती नहीं है बिल्कुल भी बाद में, वो बिल्कुल ज़मीन के नीचे दब जाती है। ऐसे ही आपकी अभी नींव बन रही है, तो ये इट्स टाइम टेकिंग और
परेशान नहीं होना है, नोट्स को अपने बनाओ और अच्छे से स्टडी करो इसको। थैंक यू।